तो कांग्रेस से जो हमने मांगा था वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। ये समाजवादी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में मांगा वो उन्होंने नहीं छोड़ा, और उन्होंने एक सीट भरतपुर हमारे लिए छोड़ी भी है। लेकिन हम उस जो सीट छोड़ी है, हमारी डिमांड कुछ ज़्यादा थी। हम वहाँ पर ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे। हमारा वहाँ पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार राजस्थान के दौरे पर रहे। नहीं, ये गलत है। हम इसको मानते हैं कि उनको जो हमें देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस, सपा, आरएलडी, इंडिया गठबंधन की बात है। पहले हुई सपा से रार, नहीं बनी सीटों की बात। और अब राजस्थान के चुनाव की अगर आप बात करते हैं तो आरएलडी ने जितना मांगा कांग्रेस उतना भी नहीं दे पाई। तो अब क्या यहां भी सपा वाला हाल होना है? बात करने के लिए आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, लगातार चर्चा हो रही थी राजस्थान चुनाव को लेकर कि जयंत जी की तरफ से सीट 4 से 5 मांगी गई थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने खुद भी कैंपेनिंग करी है राजस्थान चुनाव में जाकर। लेकिन जब लिस्ट आती है तो ये पता चलता है कि कांग्रेस ने आरएलडी को केवल एक सीट दी। तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं इससे? बात संतुष्टि की नहीं है। संतुष्टि होनी भी नहीं चाहिए। हम भी अपनी पार्टी वहां पर खड़ी कर रहे हैं, और लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का है। और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बनाया गया था, और इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए 28 राजनीतिक दल एक साथ आए, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ये सही है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर के बना था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी अगर ये गठबंधन मूर्त रूप ले लेता तो ये हम लोगों की मंशा थी, हम लोग चाहते थे। और राजस्थान के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन पहले भी रहा है। राजस्थान की सरकार में हमारे सुभाष गर्ग जी मिनिस्टर हैं वहां पर, अभी भी वो सरकार में शामिल हैं, भरतपुर से विधायक थे। तो कांग्रेस से जो हमने मांगा था वो उन्होंने नहीं छोड़ा है। ये समाजवादी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में मांगा वो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये कोई अनिवार्यता नहीं थी कि इंडिया गठबंधन में विधानसभा में भी गठबंधन हो, क्योंकि गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर के था। और हम लोग डिमांड तो पार्टी ने की थी। हाँ, डिमांड थी, हमारा उनका गठबंधन था। सांत्वना भी अपने एंड से दी थी। उन्होंने एक सीट भरतपुर हमारे लिए छोड़ी भी है। लेकिन हम उस जो सीट छोड़ी है, हमारी डिमांड कुछ ज़्यादा थी। हम वहाँ पर ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे। हमारा वहाँ पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार राजस्थान के दौरे पर रहे। राजस्थान में विश्वविद्यालयों में युवाओं के सवाल है, जयंत जी खुद लगातार कैंपेनिंग उन्होंने करी राजस्थान में। ऐसा नहीं कि एक विधानसभा में गए हो जहाँ जीते थे, कई जगह विधानसभाओं में गए। तो जब एक पार्टी जिसका मुख्य नेता जाकर कैंपेनिंग कर रहा है और ये कह रहा है खाली कि भाई हमको आप 4-5 सीटें दीजिए, हम जिता देंगे आपको, वहां पर भी अगर राष्ट्रीय पार्टी एक सीट दे रही है, नहीं, ये गलत है। हम इसको मानते हैं कि उनको जो हमें देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि हमारा कोई बहुत जो उद्देश्य है, देखिए वहाँ कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस को सरकार बनाना है। हम गठबंधन में सहयोगी के दल के रूप में थे। हमने कुछ सीटें उनसे मांगी थी। जो सीटें जितनी हमने मांगी थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी। हमें एक सीट उन्होंने भरतपुर छोड़ी है। लेकिन इसके बावजूद वहां पर हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस को जिताने में पूरा सहयोग देंगे, पूरी मदद करेंगे। यह अलग बात है कि हमको पर्याप्त मात्रा में सीटें नहीं मिली, वो आगे उसकी जो है भरपाई जो भी जैसे भी होगी वो की जाएगी। लेकिन इस समय बड़ा उद्देश्य सीटों का नहीं है। इस समय सबसे बड़ा उद्देश्य इस देश में से भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव काफी नाराज है। वो तो कल एमपी में कह रहे हैं कि बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी है वो धोखाधड़ी करती है, उस पर यकीन करने वाला नहीं है, कांग्रेस पार्टी को आप वोट ही मत दीजिए। जबकि अखिलेश तो आपके यूपी विधानसभा में भी साथ में रहे हैं और इंडिया गठबंधन में भी साथ। नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, है और रहेगा। उत्तर प्रदेश में हम और समाजवादी पार्टी मिलकर के काम कर रहे हैं। राजस्थान में हम कांग्रेस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। अपेक्षित सीटें नहीं मिली, बावजूद इसके भी हम कांग्रेस को वहां पर जिताने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगा हुआ है और उनको हराने का काम करेगा। इस समय हमारा उद्देश्य, हम त्याग की भावना रख रहे हैं, क्योंकि हम अपने सीटों से ज्यादा हमें जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से हारे। और क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं गया तो जो इनकी तानाशाही है ये और बढ़ेगी। ये मानना है कि आखिर त्याग केवल क्षेत्रीय दल ही क्यों करें? जब मध्य प्रदेश चुनाव की बात आती है तो अखिलेश के नेताओं को एक बजे तक बैठाला जाता है। जब आरएलडी की राजस्थान में बात आती है तब भी आरएलडी को कम सीटों में करना पड़ता है। तो जब इंडिया अलायंस की बात आएगी तो अखिलेश तो ये कह रहे हैं भाई 65 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, फिर 15 सीट में आप लोग करिए। नहीं, देखिए बात जो
सही है। देखिए, क्षेत्रीय दलों को ही केवल त्याग की भावना नहीं रखनी चाहिए, त्याग की भावना राष्ट्रीय दलों को भी रखनी चाहिए, और उन्होंने नहीं रखी। मैंने कहा कि उनको जो त्याग उनको करना चाहिए था, जिस तरह उनको सामंजस्य बनाना चाहिए था दोनों दलों के बीच में, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में रहा हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के साथ राजस्थान में रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल इसके बाद, मैं आपसे, आपके चैनल पर, आपका बड़ा चैनल है, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम उस बात को किनारे रख रहे हैं, और हम, पहला उद्देश्य हमारा भारतीय जनता पार्टी को हराने का है, और वो राजस्थान में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, कांग्रेस की, राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनाएंगे। एक तरफ सपा और कांग्रेस की रार चल रही, किसी से छुपी नहीं है। एक दिन अजय राय का बयान आता है, अगले दिन अखिलेश का आता है, फिर कमलनाथ का बयान आता है। इन चीजों के बीच में, क्योंकि तीनों ही दल, आपका दल भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आरएलडी खुद को कहां पाती है उस वक्त में जिस वक्त कांग्रेस और सपा आपस में भिड़े हुए हैं? देखिए, ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दो राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गठबंधन में शामिल हैं, गठबंधन में सारे फैसले दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ करके ले रहे हैं, तो ऐसे में प्रदेश नेतृत्व को किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर ये कहीं है तो ये गलत है। राष्ट्रीय दल जो भी, चाहे वो कांग्रेस हो या जो भी राष्ट्रीय दल इस गठबंधन में शामिल हैं, उनको भी त्याग की भावना रखनी चाहिए थी, और मैं समझता हूं इस पर आगे ये लोग सुधार करने का काम करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के। इन्होंने कहा है कि जरूर नाखुश हैं कि एक सीट मिली है, ज्यादा की चाहती, लेकिन अगर बात हराने की बीजेपी को है तो सबको साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ने होंगे। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।